तो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं द थियरम विथ नो नेम। मतलब ऐसे तो बहुत सारे थियरम्स का नाम नहीं है, बट मुझे बहुत अजीब लगा कि इस थियरम का नाम नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा नाम दिया जा सकता है इस थियरम को। तो मैंने सोचा है इस थियरम के लिए दी ऑर्थो मिरर थियरम। ठीक है गाइस, तो मैं तो इसको ऑर्थो मिरर थियरम बुलाऊंगा आज से, क्योंकि ये ऑर्थो सेंटर और मिरर की कुछ कुछ चीज़ें करने से हो जाता है। तो क्या कह रही है ये थियरम, या ये थियरम क्या कह रहा है, तो हम देख लेते हैं। तो एक जो ऑर्थो सेंटर होता है एक ट्रायंगल का, ये कह रहा है कि इट्स रिफ्लेक्शन और इट्स इमेज अबाउट एनी साइड। मतलब अगर मतलब ऐसा ये ऑर्थो सेंटर है, ये उसका डिस्टेंस है फ्रॉम दैट साइड, और ये नीचे का मतलब पीछे के साइड का डिस्टेंस है। तो वो क्या कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट या ये जो ऑर्थो सेंटर है, उसका जो इमेज या रिफ्लेक्शन बनेगा दूसरे साइड पे, वो हमेशा सरकम सर्कल पे लाई करेगा। ठीक है, वो हमेशा सरकम सर्कल पे लाई करेगा। मतलब ये दो इक्वल होंगे और ये पॉइंट हमेशा सरकम सर्कल पे लाई करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा वो। तो अभी हमें बस वही प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन अबाउट बी सी अगर हमने करा, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग एच का रिफ्लेक्शन एन पे आना चाहिए। बट अभी प्लेन मिरर रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि ये जो दोनों डिस्टेंस है, दैट इज एच डी शुड बी इक्वल टू डी एन। तो यही हमें प्रूफ करना है। अभी हमारा रिक्वायर्ड टू प्रूफ थोड़ा सा चेंज हो गया। तो लेट्स सी, पहले थोड़ी सी फिजिक्स समझते हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्शन में। अभी प्लेन मिरर है, एक ऑब्जेक्ट होगी ए, ए पॉइंट पे। मिरर को वो मतलब मिरर से उसका डिस्टेंस एच है, और उसके आगे मतलब जो रिफ्लेक्शन बन रही है या जो इमेज बन रहा है ए डैश पे बन रहा है। और इसमें क्या होता है कि जो ए एच होता है वो एच ए डैश के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। नाउ दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हाउ वी कैन प्रूव दिस। तो नहीं, वैसा कुछ नहीं है, इसी डायग्राम में कर सकते हैं, मतलब आसान हो जाएगा काम। ठीक है, अभी इसी डायग्राम में प्रूव करते हैं अपन लोग। तो पहली चीज़, ठीक है मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, हमें एच डी डी एन को इक्वल प्रूव कराना है। तो पहली चीज़ हम क्या करेंगे, विल जॉइन बी एन। ठीक है, बी से एन को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो अब यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एच बी डी और डी बी एन। अगर हम किसी तरह से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो ये जो दो लाइंस हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। तो अभी हमें इन दोनों को प्रूव करना है किसी तरह से कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये हमें पता है कि ये वाला जो है वो 90 डिग्रीज है, ये वाला जो एंगल है वो वाला भी 90 डिग्रीज है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे एंगल जो होगा एफ बी सी विल बी इक्वल टू एक्स। इसको हमने एक्स मान लिया। अगर इसको हमने एक्स मान लिया, ये वाला 90 डिग्रीज है, तो ये वाला क्या होगा, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये वाला हो गया 90 माइनस एक्स। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 90 माइनस एक्स इज द एंगल सबटेंडेड बाय ए बी ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सर्कम सर्कल पे एक कॉर्ड एक एंगल सबटेंड कर रहा है विच इज़ 90 माइनस एक्स। वही कॉर्ड और एक एंगल सबटेंड कर रहा है विच इज़ ए एन बी। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। और हमें पता है कि ए एन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला होगा 90 डिग्रीज, विच मीन्स दैट दिस एंगल शुड बी एक्स।
और जो ट्रायंगल बी डी एच है उसमें ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब 90 माइनस एक्स वैसे तो कुछ ज़रूरत नहीं थी ये बी डी एच ट्रायंगल में बोलने की, क्योंकि यहाँ जो है ए एस ए से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं। दैट इज एंगल साइड एंगल, ठीक है, इधर बन रहा है और इस साइड भी बन रहा है एंगल साइड एंगल, ठीक है। ये जो है अपना एंगल साइड एंगल से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ड्यू टू विच ये दो जो डी एच और जो डी एन है वो दोनों भी इक्वल हो गए। दैट वॉज द प्रूफ ऑफ इट, द प्रूफ ऑफ ऑर्थो मिरर थ्योरम। हो गए, इसको हमने इक्वल कर दिया। नाम नहीं होता तब एड्रेस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, अब जैसे कि नाम है तो आराम से एड्रेस कर सकते हैं। तो दैट वाज इट फॉर द प्रूफ। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।